ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योगः, द योगा ऑफ किंगली नॉलेज एंड मिस्टिक सेक्रेट। राजविद्या का तात्पर्य है कि जैसे भगवान अपनी विभूति में कहते हैं कि मैं प्रजा में मैं राजा हूं, तो बाकी जो ज्ञान है संसार का, जो बौद्धिक ज्ञान है या जो जिस ज्ञान से केवल अर्थ का उपार्जन होता है, धन कमाया जाता है, वो ज्ञान टुकड़ा टुकड़ा ज्ञान है। वो ज्ञान केवल उदरपूर्ति के लिए, यानी केवल संसार के भोगों के भोगने के लिए ज्ञान है। ये ज्ञान जिसे हम कहते हैं कि फ्रैगमेंटेड है या सेगमेंटेड है। एक तरफ अगर वो ज्ञान प्राप्त हो गया संसार का, तो दूसरी ओर वो बिल्कुल जीरो रहता है। अगर कोई मेडिकल में एक्सपर्ट है तो वो कंप्यूटर में जीरो है, इंजीनियरिंग में जीरो है। कोई पॉलिटिक्स में अगर ऊंचा है, बाकी फील्ड में बिल्कुल जीरो है। लेकिन ये जो भगवान जिस ज्ञान की बात कह रहे हैं कि ये राजविद्या है। राजविद्या का तात्पर्य है कि इसको पाने के बाद में वो एक राजा के समान में इस पृथ्वी पर भ्रमण करता है, राजाओं का राजा। राजगुह्य कहा गया है कि ये ज्ञान गुह्य है। गुह्य का तात्पर्य नहीं कि ये कि लोगों के सामने इसको प्रकट नहीं किया जाए या इसके बारे में नहीं बताया जाए। अगर ऐसा होता तो कृष्ण भगवान अर्जुन को ही नहीं कहते, ये गुप्त है कहते ना, कि ये तेरे अलावा किसी को बताया नहीं है, चुपचाप उनको एक जगह ले जाते, वहां बताते। गुह्य का तात्पर्य है कि जितनी भी साधना भक्त ने की है या जो भी उसका मन पवित्र हुआ है, जो उसके मन के भीतर जो अनुभव में आ रहा है, उसको कोई उसका जो अगर अत्यंत प्रिय भी है तो वो भी नहीं जान सकता है, एक गुरु के अलावा और एक अंतर्यामी ईश्वर के अलावा। तो यही राजगुह्य योग है। और योग का तात्पर्य है कि जुड़ना, जीवात्मा परमात्मा का मिलन। जीवात्मा परमात्मा का मिलन भी एक प्रकार से ये संकेत है, मतलब प्रतीकात्मक है। जीवात्मा परमात्मा का मिलन पहले से ही है, यानी जीवात्मा ही परमात्मा है। लेकिन बीच में जो उसका एक बाधा जो आ गई, अज्ञान की जो बाधा आ गई है, एक पर्दा जो आ गया आवरण का, अज्ञान का, उस आवरण ने दोनों को जैसे कि अलग कर दिया है। और वो उसको ऐसा भान हो रहा है कि मैं ईश्वर से अलग हो गया हूं। तो इसी गुह्य और राजविद्या के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन सूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कि परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान क्या है, ज्ञान भी कहा है, विज्ञान भी कहा है। ज्ञान का तात्पर्य है कि जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज है, यानी कि अध्यात्म के क्षेत्र में भी आपको पहले बुद्धि से उसको जानना है, ठीक से जानना है। मन की पांच अवस्थाएं क्या हैं, मन क्या है, अंतःकरण चतुष्टय क्या है, यम नियम क्या हैं, भक्ति योग की सीढ़ियां क्या क्या हैं। यानी कि अपनी बुद्धि से पहले, ये बुद्धि भी आपकी तीक्ष्ण होनी चाहिए। बुद्धि के माध्यम से ये जानना जरूरी है कि मानव पक्ष के चार पक्ष हैं। मानव व्यक्तित्व में 4 पक्ष हैं। एक पक्ष है विवेक, विवेक का संबंध बुद्धि से होता है। दूसरा है संकल्प पक्ष, संकल्प का संबंध होता है मन से। और तीसरा है भाव पक्ष। भाव पक्ष का तात्पर्य है कि जो मन की जो अंतरतम गहराई है, हृदय की जो गहराई है, उसकी जो भावना है उससे संबंधित है। और चौथा है कर्म पक्ष। कर्म पक्ष का तात्पर्य है कि जो आप अपने दैनिक जीवन में कार्य में संलग्न हैं, चाहे वो अपनी आजीविका हो या फिर वो
पूजा इत्यादि हो। तो विवेक के माध्यम से आपको ये जानना है कि जड़ और चेतन में अंतर क्या है, मैं संसार में क्यों आया हूं, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इसके बारे में आपको बार बार श्रवण करके पहले उसको ठीक से समझना जरूरी है। इसे कहते हैं ज्ञान योग। दूसरा है फिर ध्यान योग, जिसका संबंध मन से है, संकल्प से है। अपने मन को बार बार ईश्वर की ओर ले जाना। ईश्वर की ओर ले जाने का तात्पर्य ये नहीं कि केवल एक ही ईश्वर की मूर्ति में ले जाएं, चाहे उसे भक्ति योग से ले जाएं, उससे चाहे कर्मयोग से ले जाएं, चाहे ज्ञान योग से ले जाएं, लेकिन मन को बार बार आपने वन पॉइंटेड फोकस में लाना है, एकाग्रत मन करना है कि संसार नाम और रूप के पीछे केवल ईश्वर है। ज्ञान योग आपको ध्यान योग में सहायता करेगा, मन को एकाग्र करने में सहायता करेगा। सामान्यतः मन की आदत क्या होती है, अर्जुन भी कह रहे हैं भगवान कृष्ण को, चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलम दृढ़म, कि हे भगवान ये मन बड़ा चंचल है, क्योंकि मन की आदत है, मन का स्वभाव है ना। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की उत्पत्ति की थी, मनुष्य के मन को बहिर्गामी बना दिया, आउटगोइंग बना दिया। अब वो मन केवल इंद्रियों के माध्यम से केवल संसार को देखता है, अंतर्मुखी नहीं हो पाता है कि इसका मन का स्रोत कौन है, बुद्धि का स्रोत कौन है। तो ध्यान योग के माध्यम से मन का प्रयोग करके आपको ध्यान योग का सहारा लेना है। तीसरा है भाव पक्ष। भाव पक्ष का संबंध बिल्कुल हृदय की गहराई से है। हृदय की गहराई में आपको भाव के माध्यम से या भक्ति मार्ग के माध्यम से आपको दैवी गुणों की वृद्धि करनी है। वो अनेक प्रकार से हो सकती है। और फिर है कर्म पक्ष। कर्म पक्ष का तात्पर्य है कि सामान्यतया व्यक्ति अपने कर्मों को केवल फल की इच्छा के लिए ही लगाता है। अगर फल की इच्छा वो नहीं देखेगा तो उस कार्य को नहीं करेगा वो, और वो जो फल हैं वो नश्वर होते हैं। यहां से लेकर के स्वर्ग तक के जो भी फल हैं वो नश्वर हैं। तो इसमें बार बार विवेक का सहारा लेकर करके, ध्यान का सहारा लेकर करके, भक्ति का सहारा लेकर के वो अब इन कर्मों को निष्काम में कर्म में बदल देता है। यानी कि वो धीरे धीरे, क्योंकि ओवरनाइट डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा कि एक ही दिन में समझ लिया, सुन लिया, नहीं कल से हम कर्म फल की इच्छा नहीं रखेंगे, ये असंभव है। कर्म फल की इच्छा धीरे धीरे समाप्त होती है, और जिस अनुपात से ये कर्म फल की इच्छा समाप्त होती है उसी अनुपात के माध्यम से आपका ध्यान लगने लग जाता है। यानी ध्यान में सहायता मिलती है, ज्ञान योग में सहायता मिलती है, और भक्ति योग में भी सहायता मिलती है। तो इन चारों को ठीक से बार बार श्रवण करना, श्रवण करने के बाद में उसको ठीक से उसका हृदयंगम करना, ये तो है आपकी बुद्धि। इसे कहते हैं ज्ञान योग। ज्ञान हो गया यानी इंटेलेक्चुअल नॉलेज, जिससे कि हम बुद्धि से जिसको हम पा रहे हैं। अब इसके बाद में इसको विज्ञान में परिवर्तित करना है। यानी कि ज्ञान योग में हमने जो हमने बुद्धि से समझा है, सुना है, उसको फिर हम दैनिक जीवन में, उसको हम व्यावहारिक जीवन में भी अपनाने का प्रयत्न करें। अगर कर्मयोग है तो फिर मानव सेवा के रूप में हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। भगवान शिव की पूजा में कहा गया है कि आत्मा त्वम गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। हे भगवान, आप मेरी आत्मन हैं। शिव जो है या ब्रह्म जो है वो मेरी आत्मा है। आत्मा तुम, वो मेरी आत्मा है। गिरिजा मति, और माँ गिरिजा या पार्वती माँ मेरी मति है। मति का तात्पर्य है कि जो बुद्धि निर्मल हुई है। सहचरा प्राणा शरीरम गृहम, और जो भी मेरे शरीर में प्राण हैं, मुख्य रूप से जो 5 प्राण, उसके बाद में फिर जो और प्राण हैं जिनके माध्यम से पूरे शरीर में संचार होता है प्राणों का, वो आपके गण हैं। शरीरम गृहम,
और शरीर जो है मेरा वो आपका घर है। पूजा ते विषय भोग रचना, जो भी मेरे भोग यहाँ पर हो रहे हैं, क्योंकि अब वो भक्त के भोग क्या होंगे, भक्त के भोग तो केवल ईश्वर के लगाएगा, तो वो उसकी सब पूजा हो जाती है। वो घर में रह कर करके अपने जो भी कार्य उसके हैं वो केवल वो अपने आत्मा की या भगवान शिव की पूजा कर रहा है। संचार पदयो, और जहां जहां भी मेरे कदम जा रहे हैं केवल आपकी प्रदक्षिणा है। तो इस प्रकार से इसको व्यवहारिक जीवन में लाने के बाद में आप ज्ञान से विज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि आप जो राज विद्या है उस ओर भी बढ़ रहे हैं और राजगुह्य योग की ओर भी बढ़ रहे हैं।